प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस के फैसले के बाद मुल्क की सियासत कहां जा रही है। तमाम ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा तो कर दिया, मगर एक दूसरे पर भी सख्त तनकीद जारी है। हफ्ते के रोज दादू में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर सख्त तनकीद की, और आज मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने भी जवाबन इमरान खान को ना बख्शा। इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर न्याजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने अगले जुम्मे को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दी हुई है, जहां आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में इमरान खान से कहा कि कौमी लीडर होने के नाते खान साहब पर अदालत का एहतराम करने की जिम्मेदारी आयद होती है। साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अदालतों के बारे में बदएतमादी की फिजा खत्म करने में खान साहब अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी आज पैनामा पेपर्स का तस्करा हुआ। ISPR की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास के शुरुका ने इस अज़्म का इजहार किया कि JIT में अपने मेंबरान के जरिए इदारा अपना किरदार शफाफ और कानूनी तरीके से अदा करेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। मेरी आपसे बारहा इल्तजा होती है कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अरे बीबी गुलमी ने पन्नामा पन्नामा पन्नामा, हाय दिल्ली वाय दिल्ली, भाड़ में गई दिल्ली। गालिब साहब बेचारे 1857 के बाद कहा करते थे। तुम्हें याद है 2-3 हफ्तों से मैं बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह रिसर्च कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार इसको रोक लो रोक लो। हाँ हाँ, आइडिया क्या मेरे जहन में है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी बेतहाशा अद्वियात ऐसी हैं जिसके बारे में मरीजों की रेजिस्टेंस, मसा आप उसको खाओ तो पानी के मुताबिक है। अब मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ, कमबख्त बदनसीब आदमी 2 हफ्ते से, और मैंने उसके लिए अमेरिका में WHO में पता नहीं कहाँ बंदे लाइन अप कर रखे हैं। क्यों? कि हम डेफिनेट दवाइयों के नाम लेंगे जो बाजार में बहुत कीमत के साथ मिलती हैं, राइट, और फिर हम ये बताना चाहते थे कि वो कौन से मर्ज के लिए सबसे ज्यादा वाइडली बेची जाती हैं, लेकिन उन्हें खाना ऐसे ही है जैसे आप नमक, बेकार, यानी कि उसकी कोई फायदा नहीं। वाओ, दैट इज आज वो डॉन के कितना, मैं वही कह रहा हूँ ना राज, ये डॉन के ये फ्रंट पेज पे पहले इधर तो वो सिंगल कॉलम था, लेकिन इस पे उन्होंने फोकस किया है द एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के। अच्छा, अब इसमें भी एक बात और, उसके बाद देखो गुलमी ने खुदा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है इसमें। अरे बॉस, ये देखो ये पूरा सफा रिपोर्ट किया है। नो, they've done a special report जो कि पढ़ने में बड़ी खौफनाक उसमें। अरे भाई वो दवाइयां बड़ी आसानी से रैकेट है कि मुख्तलिफ, मसलन तुम्हें खांसी हो रही है ना, थोड़ा सा हो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें एंटीबायोटिक्स लिख देगा। अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं, बट मैं ले भी रही हूँ दवाई और नहीं, उसमें आपको कहेंगे एक बात तुम्हें याद होगा, हर डॉक्टर ये कहता है कि देखिए साहब ये कोर्स पूरा करना है। हाँ, बिकॉज़ जाहिर है। अच्छा, अब तुम इसी चक्कर में रहते हो कि यार अभी अच्छा चलो कोर्स तो पूरा करना है, हालांकि जैसे ये पूरी तहकीक के बाद हुआ है कि इस किस्म का आपको वायरल, बिल्कुल जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन पे तो इसका कोई फायदा वैसे भी नहीं होता, और आपको पता है बाहर आप जाए तो कितनी मुश्किल से एंटीबायोटिक कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देता है। यहाँ तो हम इसको टॉफियों की तरह बांट रहे हैं ना, और होना तो ये चाहिए ना गुलमी ने, एक तो क्वैकरी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आऊं,
میں کہوں گا تم کہو کہ نصرت میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں کہوں گا تم وہ لو، تو یہ تو تمہیں وائرل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی کویکری. ٹھیک نہیں، یہ تو ڈاکٹر ہے. لیکن اگر تمہیں باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے اور وہ ٹک 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 لکھ دے، یہ کرمنل ہے، نہیں آف کورس ظلم ہے. کیمیکلز ہیں اور اس میں یاد ہے جب وہ یہ فارماسسٹ وغیرہ کا یہ وہ ہنگامہ چل رہا، جی بالکل، وہ بند رہی تھی، اسٹرائک ہوا تھا اس وقت بہت سارے، جب میں فگرز معلوم کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ جب آپ کو دوائی انٹروڈیوس کرتے ہو ہاں تو اس کی ایک تو یعنی کہ ویسے آپ کرتے ہو نا جو اس پہ خرچ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے اندازاً 30 سے 34%. اچھا، وہ کس پہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹرز کو جا کے کہنا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکمینڈ کیا کیجئے، لیکن آپ لے گئیں پینما تو ہائے دلی، لیکن بہرحال میرا اپنے دیکھنے والوں سے وعدہ ہے کہ یہ تو ڈان نے صرف اینٹی بایوٹکس پہ کیا ہے. میں ایک فل رینج بہت ساری بیماریاں جو ہمارے ہاں بہت عام ہیں، جن میں سے چند خطرناک بھی ہیں، ان کے بارے میں جو دوائیاں ہمارے بازار میں دکانوں پر ڈاکٹروں کے کہنے پر ہم خریدتے ہیں، ان کے کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں ان دوائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا ہو چکی ہے، وہ اس کو ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کے پاس اس ضمن میں کوئی بھی انفارمیشن ہو تو برائے مہربانی آپ دیتی رہتی ہو تو ہم لوگوں کو آپ شیئر کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ ایک نہیں 3 سے 4 سیریز میں سیگمنٹ مختلف بنا کے اس پہ ضرور فوکس کرتے رہیں گے. اس میں ہماری مدد کیجئے، ہمیں گائیڈ کیجئے. چلیں اب آ جاؤ بی بی پینما. آپ یعنی پینما کو کیا سننا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں نصرت صاحب کہ اب اس کا اب اگر ہو گیا یہ قصہ اور اب ایک جے آئی ٹی بننی ہے جس میں ابھی بننے میں بھی 5 دن ہیں باقی، مطلب ٹو گیو دا نیمز، تو اب آگے ہم مطلب یہ کیوں اتنا ابھی تک، اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے ریزائن تو پہلے بھی نہیں کیا تھا وزیر اعظم نے، اب کیوں کریں گے؟ یہ ایک مرتبہ کیا تھا. کیا کی کب؟ اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان کی سیاست کو نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کی کال پہ تو ابھی تک ریزائن نہیں کیا. ارے بیوی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، نواز شریف صاحب نے استعفیٰ بھی دیا تھا ایک مرتبہ. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو 1993. ہاں تو ابھی کی بات کریں. ارے بھائی دیا، ان کے پولیٹیکل کیریئر 1985 سے نہیں 1981 سے شروع ہوتا ہے، اور بحیثیت وزیر اعظم، ٹھیک ہے، بحیثیت وزیر اعظم 1993 میں استعفیٰ دیا تھا. ہوا یوں تھا، مہینہ اپریل ہی کا تھا. اچھا چلیں، 18 اپریل ٹو بی مور پریسائز تھی تاریخ. 18 اپریل 1993 کو شام 5 بجے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب نے 8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 58(2)B انہوں نے کرپشن کے الزامات لگا کر نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا اور میر بلخ شیر مزاری صاحب کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کر دیا. اوکے فائن، ہو گئی بات. اس کے بعد کیا ہوا کہ میاں صاحب صدر کے اس حکم کے خلاف، حالانکہ اس وقت صدر کو آئینی اختیار حاصل تھا، سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان دنوں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، جو اتفاق سے ابھی ایک آنریبل جج آصف کھوسہ صاحب کے فادر ان لا ہیں، جنہوں نے ویسے انہوں نے تو گاڈ فادر. اچھا خیر، شاہ صاحب نے بیٹھتے ہی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صدر کا یہ اختیار آئینی طور پر کیا یہ مناسب ہے یا نہیں. یہ اختیار مناسب ہے، مناسب طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. اچھا اختیار ہی، انہوں نے کہا اس کو ٹھیک، اس کو ظاہر میسج چلا گیا. خالد انور صاحب وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، اس وقت تک ان کی شہرت تھی ایز کارپوریٹ لائر کی. رائٹ، کوئی آئینی اور قانونی ماہر وہ نہیں سمجھے جاتے تھے، درست. جبکہ معروف شریف الدین پیرزادہ صاحب وہ معاونت کر رہے تھے کہ ان کی غلام اسحاق خان صاحب کی، وہ اس کابینہ میں وزیر خارجہ ہوئے تھے. اوکے رائٹ، اوکے نہیں وزیر خارجہ نہیں ہوئے تھے، وہ OIC میں تھے، تو آئے تھے اسپیشلی غلام اسحاق خان صاحب کی مدد کرنے. خیر، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوئی.
बेंच जो है वो खालिद अनवर साहब को सुनता था, और खालिद अनवर साहब ऐसी फ्लारी इंग्लिश बोलते थे ज़बरदस्त किस्म की। हमने पहली मरतबा उन्हें इस्लामाबाद में इन एक्शन देखा, हम तो फ्लैट हो गए कि यार अच्छा। वो एक हमारे वज़ीर आज़म होते थे चौधरी मोहम्मद अली साहब, हाँ। उनके बेटे थे खालिद अनवर साहब, बड़ा उन्होंने जी। वो वहाँ पर बेंच के ही एक जज से जस्टिस सऊद साहब, वो बार बार टेंट्रम थ्रो करते थे, कहते थे करप्शन इज नो जस्टिफिकेशन टू डिसमिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये बार वो जनाब हुकूमत बहाल हो गई। जब हुकूमत बहाल हुई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक उन्होंने उसके बाद हंगामा रहा। वज़ीर आज़म साहब वापस वज़ीर आज़म तो हो गए, लेकिन पंजाब में कब्जा जो है मीनवाइल चौधरी अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में तो और बच्चे थे। राइट। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं मानते। इन्होंने कौमी असेंबली में एक ख़ास बिल मंजूर करवा के तो मियाँ अज़हर को कब्जा लेने भेजा। अच्छा ठीक। वो कब्जा नहीं होने दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी के जियाले और बाकी भी सही। ठीक हो। उसके बाद टू गेट दिस गवर्नमेंट आउट, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डिसाइडेड कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगी लाहौर से इस्लामाबाद। राइट। जब उन्होंने तारीख दे दी तो उससे 2 रात पहले एक हेलीकॉप्टर गया जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ साहब ने भेजा था, और वो मोहतरमा को लेकर GHQ गया। ठीक। वहाँ जनरल वहीद काकड़ साहब ने गुफ्तगू की कि आप क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं, मैं तो आई जस्ट वांट फ्रेश इलेक्शन। ओके राइट। मैं कहा फाइन वी ट्राई। उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की। नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे थे तो पहली मरतबा डिफाई किया था। राइट। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, इस्तीफा ठीक है वो, यानी गॉट कैरिड अवे, लेकिन एक शर्त है कि गुलाम इसाक खान भी इस्तीफा दे। राइट। ओके। तो इस्तीफा उन्होंने दिया था, लेकिन जवाबन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यहाँ तो सही ना, लेकिन जवाब मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ ना, मुकाबला देखिए, अब मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मुझे एक बात बताएं, किस सियासी लीडर को आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब मिले हैं? इमरान खान को। और किसको? और तो किसी को। खुदा हाफिज। अच्छा ये बताइए किस चीफ जस्टिस ने आज तक किस सियासतदान को ये कहा है कि जी जरा कोई एहतियात करें, कोई कभी कहा? खान साहब को। इमरान खान साहब आज केस कुछ और था। ऐसे कभी कहा? नहीं। ऐसे कहा है कभी? नहीं, नॉट एट ऑल। कहाँ की बेनज़ीर भुट्टो, कहाँ की इस वक्त इस मुल्क का अगर कोई लीडर लाडला हो अच्छा ISPR ने कितनी मरतबा कहा है कि सर जान दो, नहीं कहा। तो क्यों आप अंडरमाइन करती हैं ये तारीफ? इमरान खान इस वक्त, देखो तुम इस बात को पसंद करो या ना करो, अच्छा ठीक है, या तो कहो कि मैं मुझे नहीं लगता कि नुसरत साहब वो नहीं, या तो कहो मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, नहीं कर झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोला। अच्छा चले, होल्ड दैट थॉट नुसरत साहब। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इन पब्लिक नॉलेज। चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब वजीर आजम से इस्तीफा कैसे ले सकते हैं ये पूछेंगे नुसरत साहब से वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस। अच्छा, अब इन तमाम तर पैगामात, मिन्नत तरले और पैम्परिंग, जिसमें कोई भी बात को खुफिया नहीं है, मतलब मैं को खबर नहीं दे रहा हूँ, तो सब ऑन द रिकॉर्ड बात खुदा के सामने हो रही है ना। उसके बावजूद अभी थोड़ी ही देर पहले इमरान खान साहब ने एक अपना ज़ाती पैगाम इस मुल्क के नौजवानों को, इनकलाबियों को भेजा है। वो आप सुन लें कि इस सारे मिन्नत तरले के बाद उनका मूड क्या है। अपने सारे पाकिस्तानियों को जुमे को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दावत दे रहा हूं। ये इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा। इसका मकसद क्या है कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो मुस्तकबिल के
चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि करप्ट भी है और झूठा भी है। इसलिए आपने आना है कि आपने डिमांड करना है कि कोई मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता जो कि झूठा और करप्ट हो। और सेकेंडली आपने इसलिए आना है कि आपने इदारों को, जो इदारे अब तहकीकात करेंगे अगले 2 महीने, आपने इन इदारों को एक पैगाम भेजना है कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, सारी कौम देख रही है। अगर आपने इंसाफ ना किया, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब आए जुमे को, और इंशाअल्लाह हम एक नया आगाज करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर बैठे हैं, जो 1 साल की हमारी तहरीक जिधर पहुंच गई है, अब इस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देना है। अगर वो उन्होंने बात ना की होती ना जजेस की, नुसरत साहब, तो मैं आपसे कहती कि ये आपने 2014 के धरने से पहले की वीडियो क्यों चला दी है? तो वही पुरानी कहानी है। अब आप मैं क्या इन चीजों को नहीं समझना चाहती तो पहले भी बैठ के चले गए ना नुसरत साहब, नथिंग हैपेंड। एक्सक्यूज मी। क्या? एक्सक्यूज मी, नहीं, प्लीज गेट सीरियस। हम सियासत, आपने चूंकि मेरे सर पे पनामा मारा है, मैं तो बखुदा सिवाय दवाइयों के और कुछ डिस्कस न करता, बखुदा। मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप ले आई हैं तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड भी बता दिया। ठीक है। अब ये आ रहे हैं जुमे के दिन, जुमा क्या, परेड ग्राउंड में, मंगल, बुध, जुमेरात, फिर वही किस्सा, जुमा। हाँ। ठीक है ना जी, जिसमें वजीर आजम का इस्तीफा तो लेना है। वजीर आजम का इस्तीफा इसलिए लेना है कि 2 ऑनरेबल जजेस ने डिसेंटिंग नोट लिख दी। वो नहीं, वो तो खैर लिखा ही लिखा, लेकिन साथ में बकौल इनके उन्हें झूठा और वो करप्ट कहा। लेकिन ओरिजिनली तो कहा कि गॉडफादर इज क्रिमिनल सिंडिकेट। अब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये गॉडफादर नवाज शरीफ साहब को कहा गया है उनके बच्चों की वजह से, ठीक, या नवाज शरीफ साहब के वालिद को कहा गया है। हाँ, गुड क्वेश्चन, यू राइट। यानी ये मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये बात तो कही बालजाक का नाम लेकर, अगरचे बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये बालजाक का कोर्ट नहीं है। हाँ, मतलब कोर्ट विद इन अ बुक है ना, उन्होंने भी हो सकता है मारियो पुरतो ने कोर्ट ही गलत लगाया, बिल्कुल हो सकता है, एंटायरली पॉसिबल। तो वो उसमें ये कि आप एक बात के जी, एक तो जिसके पास भी दौलत का अंबार होता है उसके पीछे जुर्म होता है। फिक्शनल एक नॉवेल है किसी ना, का अंबार हो या न हो, दुनिया जहाँ की, लेकिन शरीफ खानदान के पेट्रियार्क को, अब वो पता नहीं कि मरहूम मियाँ शफी साहब को, यानी कि मियाँ शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को उनके बच्चों की वजह से गॉडफादर का, आई एम नॉट श्योर। ओके, राइट। लेकिन बहरहाल इस फैमिली का कोई ना कोई बड़ा जो है वो गलत काम में मुलव्वस है और उसने और एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा है। ठीक है जी। अब उसके बावजूद बात मुनासिब यही है कि जी उन्होंने ये उनका फरमाना अपनी जगह, लेकिन असल बात होती है अदालती फैसला क्या है। बिल्कुल। अब अदालती फैसला ये कहता है कि जी हमारे पास मुनासिब शवाहिद नहीं है, ना मुखालिफिन ने दिए जो वो पहले कह रहे थे, और डिफेंस ने भी को अपने कोई हमें नहीं दिया, लिहाजा वी नीड फर्दर प्रूफ, मजीद इन्वेस्टिगेशन। कॉल लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मीडिया के पास सवाए पनामा के और कोई खबर नहीं है भाईजान। अगर एक ये पूरे साल हो गया ये हमें सुनते हुए, और रोज हमारे सर फटने लगे हैं। ये नहीं देख रहे साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया क्या आपके साथ कर रहा है, अफगानिस्तान में कुछ हो गया आपको नहीं पता क्या हो रहा है? नहीं, अफगानिस्तान में क्या हुआ मुझे नहीं पता भाईजान। उधर 300-400 फौजी शहीद हो गए हैं, वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई खबर है ही नहीं है। उनको तो शहीद नहीं कहते या उन्हें हम शहीद कहते हैं। पनामा हर रोज कोई वैसे ये ज्यादती ना करें सर, हमने बड़े कम प्रोग्राम किए, हम अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, अच्छा चलें जी, सारे मौजूद। अच्छा जी, मैं अगर बात ये है कि आज सुबह का आगाज होता है तो इस मुल्क के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बन्नी गाला में तजावज़ात के लिए ख़ुद मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो और कई तजावज़ात है ही नहीं, एक जगह बनी थी तो चीफ जस्टिस साहब को ऐसा अनहोनी थी कि उन्हें खुद मुदाखलत करना पड़ी है।
तो उनमें उन्होंने हवाला दिया कि जी जान दो अपना वो आप इतने बड़े लीडर हैं, नोट ऑफ डिसेंट होता है। उसके बावजूद इमरान खान साहब, अच्छा, और फिर कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है और वहाँ पर भी GIT की बात होती है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर, जब इस मुल्क का चीफ जस्टिस एक किस्से को इम्पोर्टेंस, मेरे कोर कमांडर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो कर रहे हों, तो भाई मैं 2 टके का रिपोर्टर तो उस पर तवज्जो दूंगा। थैंक यू। कि नहीं? सर्टेनली नुसरत साहब, आज क्या करें, क्या करें? ये गलती है जी, तो इसके लिए माफ कर दें। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा गुलमीना बीबी, बात यह है कि सुबह से जो उनको हाईएस्ट लेवल से मुख्तलिफ तरीके से समझाया जा रहा है कि जी GIT है, ये है, वो है, चीफ जस्टिस साहब ने भरी अदालत में ट्वीट के ज़रिए एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में, उसमें गालिबन थोड़ा सा चौधरी एतजाज़ ऐसन को भी था कि क्वेश्चंस न उठा, यू नो, इट वाज मोर सटल, मोर डीपर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो बहुत यानी कि बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनसे बात की, बता दिया और बड़े मुनासिब अंदाज में कि जी नोट ऑफ डिसेंट्स भी आते हैं और वगैरह वगैरह, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, फाइन, और जो फैसला है उसको होने दें। अब इमरान खान साहब इस वक्त वो बुल्ले शाही मूड में है, बुल्ले नू समझावन आइया पहना ते पर जाइया, नथिंग डूइंग, मैंने इस्तीफा लेना है। इस्तीफा लेना है कि उनका ये ख्याल है कि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक तो 2 जजेस ने कह दिया, ठीक है ना, 5 में से 2 जजेस ने कह दिया, हाँ ठीक है कि तो अब ऑनरेबल इमरान खान साहब ये बात नहीं सोच पा रहे कि 2 जजेस अगर अपने ही 3 ब्रदर जजों को कन्विंस ना कर पाए तो मैं कौन होता हूँ भाई? that's true, भाई 5 बंदे बैठे हुए थे, उनमें से 2 जजेस जो बकौल इन्हीं के सीनियर तरीन हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस होना है, वो 2 अपने ही साथी ब्रदर जजेस को कन्विंस ना कर पाए, तो फिर जरा मैं भी एहतियात करूंगा। ठीक है, राइट, कि भाई 3 नहीं माने, यानी 3 जजों ने जो उनके साथ बेंच पे बैठे हुए हैं, वक्त भी लगा नुसरत साहब ने ये फैसला, और जिन बेचारों ने बात नहीं मानी, उनके बारे में सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, और मैं यही रोता रहा कि भाई ऐसे मुकदमात में नहीं पड़ते, ये सोशल मीडिया की बात छोड़े, वो ये अभी देखो इंडिया, ये जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस सुओ मोटो, इसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे खत्ते में पता है कहाँ से हुआ? इंडिया में, राइट, वे बैक लेट 1980s, ठीक, हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बड़ा जज्बाती मामला है, फरीकान बैठ के तय करें, वी आर आउट ऑफ इट। They refused to give, बिल्कुल, बिकॉज़ वो पढ़ना नहीं चाहते थे। कितना भाई, कितना पुराना यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, कितनी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने वो कहा है नहीं भाई साहब, फैसला कर लेंगे, बिकॉज़ इट्स टू इमोशनल। ठीक है, अच्छा, इसी इशू को इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि ट्रिवियल है, ले जाओ, फिर सुना, और फिर ये भी कहा, फिर सुना था, फिर इमरान खान साहब से कहा कि सर कमीशन में कहा नहीं, आप फैसला करें। आखिर में फिर उन्होंने कहा जी कि JIT। अब वो क्या, अब वो पैगाम दे रहे हैं कि जुमे के दिन एक तो परेड ग्राउंड में आ जाओ, जिनको 2 कह दिया, एक तो आ जाओ परेड ना, उसके बाद पैगाम देना है किन को? इदारों को कि आप पर निगाह रखी हुई है, यानी इफ यू डिड नॉट, आपने अगर नवाज शरीफ के खिलाफ रिपोर्ट न दी, सबूत फराहम न किए, तो कौम माफ नहीं करेगी। इन इदारों में करप्ट नैब तो है, करप्ट FIA भी है, स्टेट बैंक भी है, व्हाट अबाउट MI एंड ISI? मिस्टर इमरान कह दिया ना नुसरत साहब, आज आप कह रहे हैं उन पे निगाह रखो, तो अगर चौधरी एतजाज ऐसन बात करता है तो तिल मिलाते हैं, तो जब उन पे निगाह रखने के लिए इमरान कहता है तो फिर कौन बोलेगा? नहीं नुसरत साहब, वो तो सिविलियन इदारों को कह रहे थे ना,
क्या आप बात कर रही हैं? मतलब that's what he would अच्छा, तो कौन से इदारे, क्या उन्होंने क्या डिस्टिंक्ट किया कि मेरी मुराद उन इदारों से है जिनको पहले ही बुरा कहा गया? नो, गिव मी अ ब्रेक, डोंट ट्राई टू डिविएट। अगर एक आदमी खुद आगे बढ़ के इनकलाबी, उनका एक पैगाम है बड़ा वाज़ेह। तो इस्तीफा ले लेंगे वज़ीर आज़म से? ये मैं तो इसी पे, ओ भाई, मैं मलेशिया से फोन ले लूं। इसी पे सुई अटकी भी नुसरत साहब। मलेशिया जी, मलेशिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका तो प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, कभी कभी तो मिलता है, तो आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं सर। मैंने सर सिर्फ अपनी एक तजवीज़ पेश करनी थी सर। जी जी। सर इन्होंने जो GIT बनाई है सर, हाँ। तो इसका जो सरबराह होगा वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो FIA का जो पुलिस सर्विस ग्रुप का ऑफिसर होगा। हाँ। तो वो जो होगा तो वो तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म के अंदर आता है, मतलब उसकी जो आगे प्रमोशन होगी ग्रेड। अच्छा, ये बताइए इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव तो मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जी FIA का ADG जो मेरे भाई, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे ये बताइए, ये जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, ये वजीर आजम के अंडर आते हैं या नहीं? इनकी अपॉइंटमेंट किसने की है? हेलो, नहीं, ये बताइए ना, इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, इनकी तैनाती किसने की है? हेलो, तैनाती तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी मतलब नहीं तो फिर ना जी, तो अगर उन पे एतमाद किया जा सकता है ना कि वो मुल्क का दिफा कर सकते हैं। आप भी बात दुरुस्त है, मगर नहीं, इसलिए कि उधर आपके पर चलते हैं। बंद करें इस बात को। आई एम सॉरी, वहां आपके पर चलते हैं। जब मैं ये आपसे सवाल उठाऊंगा तो यही हमारा रोना है, यही हमारे अंदर गुलामी बैठी हुई है, और इसी वजह से ये मौका आता है। मैंने पहले दिन याद है जब फैसला आया था, मैंने कहा मैं बहुत अपसेट हूँ गुलमी ने। ये MI और ISI ये हमारे नेशनल इदारे हैं, नंबर 1 ये इंटेलिजेंस के इदारे हैं। सही है, इनको इसमें ना घसीटा जाए। ये व्हाइट कॉलर क्राइम का भाई पता करना नहीं नुसरत, वो बहुत स्पेसिफिक चीज है ना। अब इस भी 6 बंदे हैं, 6 में से 4 सिविलियन इदारे कहें कि जी हमें कोई सबूत नहीं मिला, MI ISI कहे कि जी ये सबूत हैं। क्या पैगाम जाएगा कि जी फौज ने कहा कि नहीं ये करप्ट है, तो वो एक शहीद तैयार है। और सीधी सी बात है कि जी वो पहले धरना करवाया, उनका फिर क्या बनेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं नवाज शरीफ और उनकी जमात का बंदा हूँ, मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा जी पहले मेरे खिलाफ धरना करवाया, वो नाकाम हो गया, उसके बाद ये कि जी और मुझसे गुनाह ये हुआ था कि चूंकि मैंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किया था, चूंकि मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था। क्या नहीं कहेगा नवाज शरीफ? बिल्कुल यही कहेंगे। अपने बेस को हम बैठे बिठाए अपने एक कौमी इदारे को जिसका एक वकार, एक साख, एक जो मर्जी आप कह लो, और ख़ास तौर पर इस मौके पर जबकि हमारे जवान दहशतगर्दों यानी इतनी खौफनाक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बहुत हमारे बॉर्डर, हमारी इंटरनल सिचुएशन, हम कैसे इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि इस मुल्क में तीसरी मर्तबा वजीर आजम हुआ शख्स इस तारे वाक़े के बाद, और यार वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, हाँ, लेकिन तो उसको आप बोलने से तो नहीं रोक पाओगे। नहीं, और वो जल्द से अनलेस ये कि हाँ, वो फिर दैट इज अ होल तो अलग बात है, अलग बात है। चलें तो ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज पैनामा पेपर्स केस के जजमेंट की क्या सियासी इंप्लीकेशंस होंगी उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, कोई कमेंट हो या सवाल हो लिख के जरूर भेजें। यस, मेरी ये एक फर्म पोजीशन जो जुमेरात के दिन मैंने फैसला आने के फौरन बाद हमने शो किया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा गुलमी ने आई एम नॉट, मैंने कहा चूंकि अब फैसला आ गया है अब तो फेयर कमेंट हो, और मैं अपना फेयर कमेंट दे रहा हूँ कि मेरी दानिश में ये बड़ी ज्यादती है MI और ISI को इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। मेरी राय है कि नहीं, क्योंकि मैं ये खतरात देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर सिर्फ MI और ISI के नुमाइंदों ने, हाँ, वो यस, तो इट विल गिव एंटायरली डिफरेंट मैसेज, गलत पैगाम जाएगा। नहीं, टेंशन हो जाएगी नुसरत साहब, बहुत सख्त किस्म की। अच्छा, और अभी वो मौका आया ही नहीं। 28 तारीख को कह रहे हैं कौम बैठे,
और इदारों पर निगाह रखे और उन्हें मुतनब्बे करे। राइट भाई आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि डू वी वांट टू स्प्लिट दिस सोसाइटी इन द मिडल जो ऑलरेडी है? आई थिंक हो चुका है वैसे नुसरत साहब ये। आपका सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, 2 जज ऐसे और 3 जज वैसे, क्या क्या नहीं कहा गया। और वो इस वजह से हुआ कि मैं रोता रहा कि जी टेलीविजन पर मतवाजी अदालतें ना लगाने दें। एक 1 लाइन का ऑर्डर चाहिए था पैमरा को, इसको खामोश कराने सुप्रीम कोर्ट का, कि व्हाटएवर इज डिस्कस्ड इन द कोर्ट पीरियड। वैसे भी आजकल पैमरा नोटिस भेज देती है गलत चीजों पर, अरे कहाँ भाई, भेज छोड़ो देती है, ऐसी चीजों पे क्यों नहीं भेजती? कहाँ कौन सा मतलब गानों पे और चीजों, यू नो, अरे भाई कोई बंद भी करना। आखिर मज़ाब ये एक और मुकदमे में चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त करना पड़ी ना इमरान खान साहब से कि सारा बड़े आदमी हैं, कौम आपकी तरफ देखती है, आप वो करें। हाँ हाँ, आप बिल्कुल अपना किरदार अदा करें, बदएतमादी की फिजा खत्म करने, बदएतमादी की, यानी हमारे ऊपर लोगों को एतबार करने की आदत डालनी। खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, जाहिर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर आप दयानतदारी की बात करते हो, मुमताज कादरी की फांसी अपहेल्ड करने का फैसला किसका था? सुप्रीम कोर्ट। तो फांसी के बाद क्या है? उनका है जो उधर सब कुछ। हाँ जी, पाक पतन। अस्सलाम वालेकुम। ऑलरेडी हम इसमें हैं, अब हम एक दूसरा एक और कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पाक पतन। हेलो पाक पतन से जी, वो भाई वही वो टेलीविजन देख रहे हैं, छोड़ें इनको। अच्छा, तो ये अब हो गया। अब ये कि मैं समझता हूं कि इसमें भी एक तारीख बन सकती है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, यार अमेरिका में स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे ना, बिल्कुल, वो क्लिंटन के खिलाफ हुआ, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, उसने इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स हुई। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में वो इम्पीच नहीं हुआ, लेकिन हाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन तो बर्लस्कोनी बड़ा ताकतवर आदमी, जिसके अपने टेलीविजन थे, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी, तकड़ा आदमी, हाँ, लेकिन प्रोसिक्यूशन हुई। अब इस सूरत में जबकि वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने हर 2 हफ्ते के बाद जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कमरा मिले, शायद। अच्छा, वो अपनी राइट, ओके, ठीक है जी, ताकि वहीं पे वो अपना जो भी ये मैं सुन रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे पता। ठीक। अब प्लस 2 इदारे भी हो गए ऐसे के भी जिनका कोई लेना देना नहीं होता। अब जहाँ पे हमने इंतजार किया तो 2 महीने की बात है। अगर वाकई ये कितना, भाई अभी ऑलरेडी एक वजीर आजम है, तो 2 जजेस साहब ने गॉडफादर कर दिया उसको, एक क्रिमिनल सिंडिकेट का। ये कह रहे हैं कि ये जुम्मे वाला काम ना करते, थोड़ा इंतजार कर लेते, जब 2 महीने ही की बात है, और ये क्या जरूरत है? बस इतनी सी बात है, लेकिन पर ऐसा नहीं है नुसरत साहब, जुम्मे को वो सब कुछ करेंगे मेरे ख्याल में खान साहब, डेफिनेटली करेंगे, वो तो कोई नहीं रोक और वो क्योंकि परेड ग्राउंड में तो इजाजत सकता, ये छोड़ दें। चले, बहरहाल आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।